सो हाय, कैसे आप सभी लोग। यार ये वीडियो एक तहलका होने वाला है इस इंडस्ट्री में, क्योंकि जो भी फ्रेशर बच्चे इसको देख रहे हैं वो इतना अच्छा ज्ञान इससे उठा लेंगे। जो बच्चे अभी मार्केट में आए हैं और जिन्होंने भी काम कर रहे हैं, टेक्नीशियंस या जो काम कर रहे हैं और जो इसके बारे में नहीं जानते हैं, ये वीडियो को देखिएगा। अगर आपको इसके बारे में पूरा नॉलेज है, सनशाइन का 6 पोर्ट USB या कोई भी कंपनी का हो, अगर आपको इसके बारे में नॉलेज है कि डैड फ़ोन में क्या रीडिंग आनी चाहिए और जो नो चार्जिंग के टाइम में क्या रीडिंग आनी चाहिए, चार्जिंग के समय क्या रीडिंग आनी चाहिए, सारी अगर आपको इसमें एम्पियर की आपको डिटेलिंग नॉलेज है तो आप ये वीडियो को स्किप कर सकते हैं। बट जिन भाइयों को या जिन स्टूडेंट को डिटेलिंग नहीं है वो प्लीज़ इसको देखिए। देखिए, मेरा हमेशा से ये उद्देश्य रहा है कि स्टूडेंट को विदाउट स्कीमेटिक ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाऊँ, यूनिवर्सल सर्किट पढ़ाऊँ और इसी तरीके से हर चीज़ एक सिंपल तरीके से समझाऊँ ताकि उनके समझ में आए, ना कि साइंटिस्ट लेवल पे या कुछ इस तरीके से समझाऊं कि बस मैं तो अच्छा दिखूं पर स्टूडेंट को समझ में ना आए। सो मैं चाहता हूं कि हर कोई समझ के जाए। तो ये वीडियो देखिए और देखिए, जजमेंट कीजिए क्या आपको ये चीज़ें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। यहाँ हम बात करेंगे, मैंने इसके ऊपर पहले भी वीडियो बनाया था, आप देख सकते हैं, और जिस पे भी काफ़ी अच्छे व्यू आए थे। बट अभी ये वीडियो फिर से बना रहा हूँ और कुछ नए तरीके से बना रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सो हम बात करेंगे कंप्लीट गाइड, सिस पोर्ट या आपके पास पे कोई भी अलग अगर दूसरा भी पोर्ट आता है सेम रीडिंग, क्योंकि सब में एक जैसा ही होने वाला है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि हम जैसे ही चार्जर लगाते हैं किसी फ़ोन का। देखिए, जब भी हमारे पास कोई कस्टमर आता है और हम जब किसी फ़ोन का कस्टमर से हम डील करते हैं ना, तो होता ये है कि कई बार हम नहीं करते हैं, हम अपने मतलब रखे हुए कोई एम्प्लॉय होता है या कोई हमारा भाई या दोस्त काम कर रहा होता है, हम उसके थ्रू डैड फ़ोन या हम सारे फ़ोन को पिकअप कराते हैं और फिर वो फ़ोन बनाने के लिए टेक्नीशियन के पास जाता है। पर यही यहाँ पे ही सबसे ज़्यादा गड़बड़ होती है, क्योंकि ज़्यादातर दुकान वाले एक सही फ़ोन को सही समझ के एक्चुअल में डैड फ़ोन उठा लेते हैं। क्योंकि कस्टमर तो हमेशा वही बात करता है जो उसके फ़ायदे की बात होती है। कस्टमर को कहता है फ़ोन तो चालू है पर बैटरी लो है, पता चला कि फ़ोन पूरी तरीके से डैड है, या फ़ोन चालू है, पता चला उसका डिस्प्ले नहीं आ रहा है या किसी भी प्रकार की उसमें कोई भी दिक्कत हो रही है। तो आप उसको कैसे पता कर सकते हैं? पहले तो विदाउट फ़ोन को खोले USB एम्पियर से, क्योंकि आपको उसके बाद उसका फ़ोन खोलकर DC मशीन से लगाकर उसकी DC रीडिंग लेनी पड़ेगी कि ये समझने के लिए कि फ़ोन चालू है या किस कंडीशन में है। फिर भी हमको USB एम्पियर से कुछ हद तक अनुमानित नॉलेज मिल जाता है कि हाँ, हमें कहाँ काम करना है और किस लेवल पे हमें यहाँ पर फ़ोन पे काम आ सकता है। सबसे पहले शुरुआत करेंगे। देखिए, अगर मैं इसको पॉइंट वाइज बनाऊंगा और मैं ये चाहूँगा कि जो भी ये देख रहा है स्टूडेंट, आप उसको मेरे साथ नोट्स बनाओ ताकि आपको सारे पॉइंट का नोट्स हो जाए। हम यहाँ पे बहुत सिंपल वे में और एक नॉर्मल वे में हम इसको पढ़ेंगे। छोटे से छोटा हम कंपोनेंट या पार्ट की बात करेंगे। देखिए, अगर आपके पास कोई भी मसले से मान लो फ़ोन आता है, बट आपका फ़ोन जैसे ही आप इस USB एम्पियर से, ये इसको एक्चुअली USB एम्पियर टेस्टर कहा जाता है, ये फ़ोनों के चार्जिंग के आने वाले एम्पियर को जज करता है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए जो डिजिट है उनका क्या फॉर्मूला होता है। देखिए, इस पर टोटल 3 जीरो हैं, जिसमें से ये आपका एम्पियर में गिना जाएगा। जैसे सपोज यहाँ पर 1 आया तो हम इसको 1 एम्पियर बोलेंगे। सपोज यहाँ पर 1.50 आया, ठीक है, ऐसी रीडिंग आती है तो हम इसको बोलेंगे 1.5 एम्पियर की हमें रीडिंग मिल रही है, ठीक है। और अगर हमें आया 0.60, पहले तो हमें रीडिंग समझना है। मैं इसका नहीं समझाऊंगा कि अभी इस पर क्या करना है, इसके बाद हम पूरा डिटेलिंग करेंगे। ये वीडियो लंबा होने वाला है, तो हम इसको कहेंगे 0.6, मतलब 1 एम्पियर से हम ऑब्वियस है, हम इसको कह सकते हैं 60 मिली एम्पियर, मतलब हमारा फोन 60 मिली एम्पियर कंज्यूम कर रहा है। और भी नीचे जा सकते हैं, इसमें पॉइंट से 0.06 मिली एम्पियर ले रहा है। अगर मान लीजिए ऐसा आता है तो हम इसको कहेंगे 0.06 मिली एम्पियर, ओके। बट एक के बाद अगर वो पॉइंट के इधर अगर कोई भी रीडिंग आती है तो हम उसको एम्पियर में गिनेंगे। अगर पॉइंट के इधर कोई रीडिंग आती है तो हम उसको मिली एम्पियर में गिनेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आइए हम बात करते हैं, अगर आपने पहली बार फोन में आपने चार्जर लगाया और आपको रीडिंग आई, ठीक है, 0 मतलब कुछ भी रीडिंग नहीं आती है, आप समझे, कस्टमर ने आपको सेट दिया कि भैया इसका फॉल्ट है, ये डेड है, आप इसको चेक करो, आपने लगाया और 0, तो अब आपके दिमाग में क्या क्या बातें आनी चाहिए। तो सबसे पहले समझना, सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, जब भी आपके फ़ोन के कोई भी चार्जिंग डिटेक्ट ना हो तो आप समझो कि यहाँ पर हम इसको कंडीशन बोलेंगे नो चार्ज। भले ही आपका फ़ोन चालू, भले कस्टमर कह रहा है कि फ़ोन चालू हो और आप DC से चेक करो तो वो चालू निकले, बट आपका फ़ोन फिलहाल नो चार्ज कंडीशन में है,
प्लस हम इसको कहेंगे नो डिडक्शन। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, नो डिडक्शन। तो पहला हो गया है नो चार्ज प्लस नो डिडक्शन। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको सबसे पहले ये देखना है कि फोन ऑन है कि फोन बंद है, क्योंकि अब ध्यान देना यहां पर मैटर ये बनता है, क्योंकि यहां पर मैटर ये बनता है, इस कंडीशन में दो चीजें होंगी। अगर आपका फोन ऑन है तो हम इसको चार्जिंग का प्रॉब्लम बोलेंगे, तो ये चार्जिंग प्रॉब्लम है, चार्जिंग फॉल्ट, चार्जिंग फॉल्ट्स। पर अगर आपका फोन डेड है, डीसी से भी चालू नहीं हो रहा, तो हम इसको बोलेंगे तो भैया ये फिर चार्जिंग का फॉल्ट तो है ही, मतलब ये डेड फॉल्ट में भी आता है। क्योंकि आप जब सीपीयू पे काम करेंगे तो आपको पता चलेगा कि अगर आपके सीपीयू में भी कई बार फॉल्ट आता है तो कोई भी चार्जिंग सेंस करता नहीं है, उस टाइम पे भी हमें बिल्कुल जीरो ही आता है। बट ये सारी चीज़ें हमें समझनी पड़ेंगी जब हम इस रिपेयरिंग की फील्ड में और अंदर जाएंगे, तो हम इसको डेड ही कंसिडर करेंगे। हम इसमें चार्जिंग तो बनाएंगे, क्योंकि डेड के कंसेप्ट में सबसे पहला पोर्शन उसका चार्जिंग होता है, कि चार्जिंग ओके होगी तो ही तो पावर ऑन होगा। ठीक है, तो आप सबसे पहले दिमाग में रखना, अगर आपका सेट पॉइंट 0.00 आता है तो नो चार्ज, दैट मीन नो डिडक्शन। मतलब सबसे पहले आप ये पता करना है कि फोन चालू है कि नहीं। अब ये कैसे पता कर सकते हैं, आप फोन के बैटरी को निकालिए, उसको बूस्ट कीजिए, फोन को लगाइए, पावर की दीजिए। क्योंकि अगर चार्जिंग का सिस्टम खराब है तो पावर की से तो ऑन होना चाहिए, बैटरी से ऑन होना चाहिए, एज कस्टमर जैसे कह रहा है। अगर मान लीजिए आपने बैटरी बूस्ट की है, क्योंकि आप तो कर सकते हैं, आप लोग टेक्नीशियन है, अगर बैटरी बूस्ट की फिर भी सेट ऑन नहीं हुआ तो आप समझ लेना कि भैया सेट डेड कंडीशन में है। तब आपको डीसी मशीन लगा के उसकी रीडिंग चेक करनी है कि वो कितने मिली एम्पियर ले रही है। ठीक है, हो सकता है शॉर्ट हो सकता है कहीं पे स्टक हो रही हो सकता है रिटर्न आ रही हो, या हो सकता है उसमें ऑन भी हो रहा हो बट सेट के अंदर डिस्प्ले और लाइट नहीं आ रहा हो। तो कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है, पर आपको सबसे पहले यही चीज जजमेंट देनी है। सो ये आपका सबसे पहले नोट्स होने चाहिए। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे, अब इसके अंदर देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें नो चार्ज, अगर मान लो हमारा फोन ऑन कंडीशन में है, जैसे आपने बैटरी लगाया और फोन को ऑन किया, उस टाइम पे आपका फोन ऑन हो जाता है, तो आप ये समझ लेना कि चार्जिंग लगाने टाइम पे तो आपको एम्पियर लेना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि हम चार्जिंग सेक्शन की सप्लाईयों को चेक करेंगे। आइए समझते हैं क्या क्या हमें चेक करना है। तो हम यहाँ पर अगला लेते हैं कि अब हमारे पास कंडीशन सेम है, कंडीशन सेम है, बट हम इसको समझते हैं कि हमारा फोन ऑन है प्लस नो चार्ज, या हम बोले प्लस नो डिडक्शन। देखो चार्ज होना एक अलग बात है और डिडक्शन होना एक अलग बात है। जैसे आपने फोन में लगाया और कोई आपको लोगो दिखाई दिया पर चार्ज अभी भी 0 है या होकर रिटर्न आ गया, दैट मीन डिडक्शन हो रहा है पर चार्ज अभी भी नहीं है। हम उसको फेक चार्जिंग बोल सकते हैं। उसके उस टाइम पे हम कई टाइम हम सेंस सप्लाई पे काम करते हैं, क्योंकि हम ये बोल देंगे कि अगर ये 0.60 ले लिया और कंप्लीटली चार्जिंग ओके, बिल्कुल गलत, कंप्लीटली चार्जिंग ओके नहीं है। खैर हम यही चीज़ें एक्सपीरियंस के तौर पे आपसे बातें करेंगे। चलिए अभी हम बात करते हैं कि अगर आपका सेट पे 0.00 मतलब कोई भी मिली एम्पियर नहीं आ रहा है और आपके सेट के अंदर फोन ऑन है, आपने बैटरी लगा के पावर की को दबाया और फोन ऑन है, तो अब हमें ये देखना है कि प्रॉब्लम किधर है। तो इसके अंदर आप सबसे पहले चेक करेंगे सीसी, बिल्कुल फ्रेशर के लिए। अगर आप क्लास में होते हैं तो हम एक स्टेप आगे होते हैं, बिल्कुल फ्रेशर के लिए सीसी। सीसी के अंदर आपको मुख्य तौर पे भले वो आपकी टाइप सी हो या आपका टाइप सी का सैमसंग वाला कनेक्टर हो जो आपके 17-18 पिनों का होता है, या आपका नॉर्मल V8 हो, आपने चेक करना है आपका बी बस, आपने चेक करना है डाटा प्लस, डाटा माइनस। ठीक है, एटलीस्ट ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है कि ये इस पर आपको वोल्टेज मिलना जरूरी है कि आप यहाँ वोल्टेज आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। एटलीस्ट सीसी जब तक सही नहीं होगी तो चार्जिंग ओके होगा कैसे। अब स्टेप 2, सीसी के बाद आप ये चेक करेंगे सब बोर्ड, सब बोर्ड के B2B कनेक्टर पे आपको ये सेम वोल्टेज मिलने चाहिए। ठीक है, उसके बाद आप चेक करेंगे फ्लैक्स जो हमारा B2B का है। हो सकता है कि आपका फ्लैक्स डैमेज हो गया हो जिस वजह से चार्जिंग नीचे से ऊपर नहीं जा रही हो।
जिसके लिए आप बूनियो का हार्डवेयर भी यूज़ कर सकते हैं। वो टेक्नीशियन जिन्होंने नहीं पता, पर जो सीख रहे हैं उनको बूनियो की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। किसी भी रैंडमली सेट, वो दुनिया का कोई भी सेट हो, नीचे से ऊपर तक इमीडिएटली चेक किया जा सकता है अच्छी टेक्निक के साथ। तो आपने फ्लैक्स चेक करना है। आई होप कि आप इसको अच्छे से नोट कर रहे हो। फिर इसके बाद फ्लैक्स के बाद हम चेक करेंगे आपके मेन बोर्ड पे, और मेन बोर्ड में हम सबसे पहले यही बीबस DPDM। देखिए DPDM की लाइन कुछ मोबाइलों में अगर नहीं काम करती है या वोल्टेज शॉर्ट होती है तो भी कुछ रीडिंग लेता है और जीरो जाता है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जीरो है, और कुछ मोबाइल में बिल्कुल ही जीरो रहता है। जैसे मैंने बहुत टाइम मोटरोला के सेटों में देखा है, मैंने बहुत बनाया है सेट और देखा कि उसमें DPDM की लाइन ओपन होती है, जिसकी वजह से वो चार्जिंग बिल्कुल जीरो होता है, उसमें कुछ भी एम्पियर कंज्यूम नहीं होता है। सो आपको ये नहीं समझना है, ये नहीं कि भाई DPDM तो मेरा क्यों चेक करूँ भाई, उस पर तो कुछ ना कुछ एम्पियर लेता है, ऐसा नहीं। यहाँ मोबाइलों के थोड़े सर्किट के हिसाब से काम करता है। कॉलकॉम का सर्किट, SPD का सर्किट, मीडियाटेक का सर्किट, ठीक है। तो इतना आपने टॉपिक आई होप कि समझा होगा और नोट किया होगा कि भैया अगर आपका 0 आ रहा है, नो ऑन है, चार्जिंग डिटेक्ट नहीं हो रहा, दैट मीन नो डिडक्शन, तो इसका मतलब आपको सबसे पहले CC चेक करना है, आपको सबबोर्ड में B2B चेक करना है। उसके बाद आपने फ्लैक्स केबल और B2B कनेक्टर तक, मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक आपकी कनेक्टिविटी होनी चाहिए, फ्लैक्स आपका सही होना चाहिए, और आपका मेन बोर्ड में बीबस DPDM को चेक करना है। आपको इस टाइम पे चेक करना है कि आपका BPH बन रहा है कि नहीं। सबसे पहले इस आपने चेक कर लिया ना, क्योंकि मेन बोर्ड के हम B2B कनेक्टर, ये भी आपने B2B कनेक्टर जो होता है हमारा FPC कनेक्टर बोलते हैं, फ्लैक्स प्रिंट केबल, वहां तक आपको इसको चेक करना है। BPH आपको चेक करना है कि ये बनना चाहिए। ये जनरली हम कॉलकॉम के मोबाइलों के अंदर देखो, अगर मैं CPU वाले जाऊंगा तो और डिटेलिंग में जाऊंगा। अगर हम कॉलकॉम की बात करें तो यहाँ BPH बनना चाहिए, और BPH एटलीस्ट मिनिमम बनना चाहिए 2.9 वोल्टेज से 4.2 वोल्ट। अगर आपका BPH बन रहा है तो ये खुद ना कुछ तो डिटेक्शन लेना चाहिए। इसका मतलब है कि फॉल्ट कहीं ना कहीं चार्जिंग सेक्शन में अभी भी है। सिर्फ BPH ओके हो जाने से हम चार्जिंग को ओके नहीं बोलेंगे। मैं फिर से कहूँगा और हमेशा कहता आया हूँ, अगर आपका BPH आ रहा है तो यू कैन नॉट से कि आपका चार्जिंग ओके, क्योंकि चार्जिंग के अंदर मल्टीपल इतनी सप्लाइयाँ हैं, सेंस की सप्लाइयाँ हैं, जो चार्जिंग तो जब तक पूरी नहीं होगी, IC को पूरे ग्राउंड नहीं मिलेंगे, IC को पूरे प्रोटोकॉल नहीं मिलेंगे, आपकी चार्जिंग IC वर्क नहीं करेगी। कॉलकॉम तो बेसिकली एक बैटरी सेंस सर्किट है, जब तक बैटरी नहीं लगाएंगे उसमें वोल्टेज बनते ही नहीं है। सो मैंने BBAT की बात नहीं की है। यही अगर MTK होता तो आप चेक करते डायरेक्ट BBAT, क्योंकि MTK के अंदर BBAT पे आपको वोल्टेज मिलने चाहिए। तो फिलहाल इतनी कंडीशन आपको चेक करनी है। तो आपने आई होप कि ये कंडीशन नोट की और ये आपको समझ में आई। अब हम बात करते हैं कंडीशन नंबर 2। देखिए, अगर आप फोन पे चार्जर लगाते हैं और आपको रीडिंग मिलती है सबसे खतरनाक 0.60। ये इसको खतरनाक इसलिए कहा है क्योंकि ये शॉर्टवेयर की भी हो सकती है, ये MMC की भी हो सकती है, ये आपकी DPDM USB की भी हो सकती है, और ये आपकी बेसिकली चार्जिंग की कोई सेंस सप्लाई की भी हो सकती है, प्लस ये डेड की भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है साहब। तो ये इसलिए इसको खतरनाक कहा गया है। ये शॉर्टिंग की भी हो सकती है। तो आओ हम कंसिडर करते हैं किस किस पॉइंट पे हमें डायरेक्ट काम करना है। बोर्नियो की जरूरत नहीं है, हमें कोई सर्किट डायग्राम की एक एक लाइन ढूंढ रहे हैं, नहीं। एटलीस्ट कुछ 4-5 पॉइंट अगर हमें मिल जाए तो हमारे लिए रिपेयरिंग आसान हो जाती है। यही है टीचर का सबसे इंपॉर्टेंट भाग कि वो रिपेयरिंग को आसान कराता है, पढ़ाता नहीं है। पढ़ाते तो सब है, हमें आसान करा दी है, ठीक है। तो इस कंडीशन में समझना, अगर कंडीशन तो पहले 2, मैं हमेशा 2 कंडीशन बोलूंगा। A, क्या फोन ऑन है, और B, क्या फोन आपका बंद मतलब डेड है। क्योंकि ऑब्वियस है, जब मैं बोलता हूँ चार्जिंग का कोई भी प्रॉब्लम है, कस्टमर बोले सर मेरी एटलीस्ट फोन का लोगो तो दिखना चाहिए, कोई भी एरर भी आए एटलीस्ट कुछ तो दिखे, एक बार तो लाइट जले।
बट आपका फ़ोन में आपने बैटरी लगाने के बाद भी पावर की दवाई कुछ भी नहीं हो रहा है ना, तो आप समझना कि आपका फ़ोन डेड है। ठीक है, तो आपको डेड की कंडीशन में डेड पे ले जाना है और ऑन की कंडीशन में ऑन पे ले जाना है। दोनों के टाइम पे आपको सेम चीज़ें चेक करने की ज़रूरत नहीं है, तो आप अपना टाइम बचा सकते हैं। जैसे अगर आपका फ़ोन ऑन है, हम यहाँ पर ऑन की कंडीशन बनाएंगे, और अगर आपका फ़ोन डेड है तो हम यहाँ पर डेड की कंडीशन बनाएंगे। जैसे बात करते हैं डेड, तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है, सबसे पहले आपको चेक करना है फ़ोन के अंदर शॉर्टिंग बिल्कुल नहीं। हाँ, आप इमएमसी पे जा सकते हैं, डीसी की रीडिंग चेक कर सकते हैं, स्टक होगा तो ऑब्वियस है, पोर्ट बनाएगा तो ऑब्वियस है, आपको चेक करना है। मैं तो बोलता हूँ इससे भी अच्छा एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, आपको सबसे पहले इस कंडीशन में चेक करना है, जो कि मैं हमेशा स्टूडेंट को पढ़ाता हूँ, पोर्ट। आप चेक कीजिए क्या आपके फ़ोन का पोर्ट बन रहा है। भाई नॉर्मल पोर्ट तो बनना चाहिए। हाँ, बात सैमसंग की को छोड़कर हम सारे फ़ोन पे चेक कर सकते हैं, क्योंकि सैमसंग डाउनलोड मोड पे जाता है। ठीक है, पर क्या हमारा अगर हाँ ऑन अगर हम लगाते हैं और वो ऑन हो जाता है तो वो कुछ ना कुछ ऑन होने के बाद पोर्ट बनाता है। तो अगर हम बात करें, अगर आपका फ़ोन पोर्ट बना रहा है समझो, और आपका फ़ोन किस कंडीशन में है, डेड, तो हमारी टेस्टिंग अलग हो जाती है। अगर पोर्ट बना रहा है तो हम बिल्कुल पोर्ट बनाने के टाइम पे सबसे पहले हम फ्लैशिंग की तरफ जाएंगे। फ्लैशिंग से जो एरर आएगा हम उस पर इमएमसी पर जाएंगे, क्योंकि वही एरर से हम समझते हैं कि हमें इमएमसी बनानी है कि नहीं बनानी है। ठीक है, बट अगर वो सेट कोई पोर्ट नहीं बनाता, हाँ एक और चीज हम इसमें और पॉइंट ऐड करते हैं। चल मैंने बोला डिटेलिंग, और अगर आपका क्या बने, अगर आपका बने ऑटो पोर्ट, किस रीडिंग है 0.60 पे ऑटो पोर्ट अपने आप रीडिंग ले, अपने आप पोर्ट बना रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपको चेक करना है इमएमसी के, ऑब्वियस है आपको इमएमसी तो चेक करना ही करना है, प्लस इमएमसी के सारे एलडीओ चेक करना है, इमएमसी के सारे इनपुट वोल्टेज चेक करना है, प्लस इमएमसी के सारे ट्रैक कि कोई उसका ट्रैक तो ओपन नहीं है। दूसरा आपको चेक करना है रैम। अब रैम तो चेक करने का कोई डिवाइस नहीं है, तो रैम के आप सारे एलडीओ और रैम के आप ट्रैक चेक कर सकते हो, और ये ट्रैक जोड़ी नहीं है, आपको रैम को निकालने के बाद ही चेक होगा। ठीक है, क्योंकि हो सकता है सीपीयू से भी देखो, हो सकता है लाइन ही ओपन हो गई हो। ड्रॉप डाउन केस में अक्सर ये देखा गया है कि ये प्रॉब्लम जाता है। तो आप इस कंडीशन में अगर आपका 0.60 आ रहा है, तब आपको मूवमेंट करना है, ये देखना है कि डेड है कि नहीं है। मैं फिर से बताता हूँ, बैटरी लगा के फ़ोन को ऑन करके। अगर आपका फ़ोन ऑफ है, नहीं ऑन हो रहा है, तो इसका मतलब आपको फिर अब चेक करना है कि आपका नॉर्मली अब आपका मीडियाटेक है तो आप वॉल्यूम अप जैसे पोर्ट बनाते हैं, आपका कॉलकम है तो या तो टेस्ट पॉइंट या तो वॉल्यूम अप डाउन, कुछ भी जो भी आपने सीखा होगा अपने टीचरों से। नहीं सीखा तो प्लीज़ सीखिए, ये प्रोफेशनल कोर्स है। प्लीज़ यहाँ बेवकूफ़ों जैसा काम मत कीजिए कि ज़िंदगी भर एक वीडियो पर डिपेंड है, प्लीज़। तो अगर आप पोर्ट बन गया तो ऑब्वियस है कि अब पोर्ट बना है, इतनी रीडिंग है, फ्लैश हो रहा है कि नहीं, फ्लैश पूरी तरीके से हो रहा है। भाई आप इमएमसी पे, हो सकता है कि इमएमसी के अंदर उसमें कुछ प्रॉब्लम हो, पार्टीशंस के हों, हेल्थ का हो, कुछ भी हो सकता है उसके अंदर। अगर वो ऑटो पोर्ट बना रहा है तो ऑटो पोर्ट आपका इमएमसी, रैम और सीपीयू, भाई पावर को ही नहीं चेक करना, क्योंकि पहले तो आपको इमएमसी और रैम के सारे एलडीओ चेक करना है, क्योंकि अगर एक भी आपका वोल्टेज मिस होता है तो ये सेट आपका ऑटो पोर्ट बना सकता है। इस कंडीशन में आपकी रीडिंग भी रिटर्न आ सकती है। तो ये आपका कंडीशन क्लियर हुआ। अगर हम चलो इसी की बात करते हैं, हम इसी की बात करते हैं। एक ये हो गया, एक यहां पर लेते हैं कंडीशन नंबर 2। अगर यहां पोर्ट बना रहा है, अगर आपका सेट कोई भी पोर्ट नहीं बनाता, हाँ अगर आपका सेट कोई भी पोर्ट नहीं बनाता, तब आपको क्या करना है? तब आपको ये करना है कि सबसे पहले तो फोन के अंदर आपको सॉर्टिंग ढूंढना है। ठीक है, सबसे पहले आपको फोन के अंदर सॉर्टिंग ढूंढना है जब आपका पोर्ट नहीं बने और फोन डेड कंडीशन। सॉर्टिंग में आप जा सकते हैं, ऑब्वियस है कि आपको कहाँ के कंपोनेंट चेक करना है। 3 जगह के मैं कंपोनेंट आपको चेक करके बता रहा हूँ। एक पीएम के पास, सीपीयू के पास, इमएमसी और
रैम के पास। आपको इस पे कैप्स कैपेसिटर चेक करना है, मतलब जितने भी कैप्स हैं देखना है कि उस पर कहीं शॉर्टिंग तो नहीं आ रही। कुछ यूएमसी जैसे माइक्रोन की होती है उस पर आप देखेंगे तो आपको शॉर्टिंग भी मिलेगी, पर वो आपको समझना है, यही तो सर्किट का खेल है। नहीं समझोगे नहीं समझोगे तो आप उस पर भी शॉर्ट कलर डाल के उस यूएमसी को डेड कर दोगे, ठीक है। तो बेसिकली मैं आपको बताऊं कि ज़्यादातर ये जो फॉल्ट आता है ये एमडीके के सेटों में एक वीआईओ की सप्लाई होती है 1.8, इसके शॉर्ट होने की वजह से ये ज़्यादातर देखा गया है। अब इस सप्लाई को आप डायरेक्टली बिना डायग्राम के ढूंढ सकते हैं अगर आप चाहें तो। आप सीधा अगर सीपीयू पर जाएंगे, जैसे मान लो MTX 6762V है, आप सीपीयू के बगल में जितने भी आप कैप्स देखेंगे उसमें से एक कैप्स आपका 1.8 का, क्योंकि अगर आपको सीपीयू के जस्ट बगल में ही कोई कैपेसिटर शॉर्ट मिल गया तो आप समझ लेना आपके पास फॉल्ट है, मिल गया है। अब वीआईओ शॉर्ट होता है तो हो सकता है कि कोई एलडीओ शॉर्ट हो गया हो, पावर का शॉर्ट हो गया हो, भाई पावर के अंदर या कोई बाहर कैपेसिटर पर 90% ये देखा गया है कि इसके अंदर सीपीयू शॉर्ट हो जाता है, सीपीयू इंटरनली शॉर्ट हो जाता है। पहले क्या होता था, पहले आपने देखा, अब तो इसके सोल्यूशन भी है मार्केट में। अगर आपका वीआईओ शॉर्ट हो गया तो सीपीयू तो चेंज करना ही पड़ता था, मीडियाटेक के सीपीयू इजीली चेंज हो जाते थे। बट अभी आप सीपीयू के अंदर, मीडियाटेक के अंदर, सीपीयू के अंदर अगर आप उन सारे पैडों का एक टेस्ट पॉइंट ढूंढे, आपके मीडियाटेक के सीपीयू के अंदर जो 1.8 का पैड है उसमें देखिए टेस्ट पॉइंट कहाँ दिख रहा है। वो टेस्ट पॉइंट को आप अगर ट्रैक को ब्रेक करें तो और उसको रिवॉल्व करके लगाएं तो एक कंडीशन बन सकती है कि आपका सेट ऑन हो जाए। यूवी ग्लू नहीं करना है, ट्रैक को ब्रेक करना है, ठीक है। क्योंकि वो 1.8 का क्या सीन है, ये जो 1.8 है मीडियाटेक के अंदर, ये बेसिकली उसके डिस्प्ले सेक्शन में यूज होता है, जो कि डिस्प्ले के रीसेट, आपके जो रीसेट का जो पुलअप बनता है और CABC, तो ये बेसिकली डिस्प्ले और लाइट के सेक्शन में यूज होता है। तो अगर आपका ये 1.8 नहीं भी आता है या आप CPU ये प्रोवाइड नहीं करता है तो आप ये रीसेट को पुलअप करके और CABC को एक डिवाइडर से थ्रू, जो कि आप VSP से बना सकते हैं, वहाँ से आप इसको ईजिली बाईपास कर सकते हैं। मैं बहुत जल्द, हो सकता है कभी कोई मोबाइल आए तो मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। बट मैं कोशिश नहीं करता हूँ इन सब की, क्योंकि जब आएगा तब हम इसको जरूर बनाएंगे, और अभी सोल्यूशन आपको मैंने दे दिया है तो आप कर सकते हैं। देखिए, आप जितने देखते होंगे ना मार्केट के अंदर 50 रुपये की PCB, 50 रुपये की PCB, भैया मैंने 50 रुपये की दे रहा हूँ, आप खुश हो जाते हैं, अरे मेरे को तो 50 रुपये में भड़कल लेके जाऊँगा। पर जब आप देखते हैं ना तो वो सिर्फ कॉलकम की होती है, क्योंकि जो PCB के एक्चुअल रेट होते हैं वो मीडियाटेक के महंगे होते हैं, वो आपको कम से कम 100 से नीचे तो मिलेगी नहीं। विदाउट MMC बोर्ड के स्क्रैप की बात करें, क्योंकि आप CPU बदलना चाहते हैं। अब आप देखेंगे क्यों, क्योंकि CPU का जो वो है वो चाइना में भी बिकता है, मतलब CPU का आप ये समझो कि हम यूज़ कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं। CPU चेंजेबल है, हम कोई सा भी CPU, हम मतलब सेम नंबर का CPU सेम नंबर पे लगाएं वर्जन के साथ, तो हमारा फ़ोन ऑन होता है और हम उसको उसकी प्रोसेस के हिसाब से हम आगे बढ़ा सकते हैं। बट कॉलकम में ऐसा नहीं होता है। कॉलकम में तो ये चीज़ बिल्कुल सिक्योरिटी के बिल्कुल ही कट ऑफ है कि आप कॉलकम के CPU को आप चेंज नहीं कर सकते हैं, नया ही CPU लगाना पड़ता है। इसलिए आप देखो तो कॉलकम के बोर्ड के अंदर CPU का तो कोई मतलब ही नहीं है, आपका CPU वेस्ट है। और ज़्यादातर मैंने देखा कि कुछ बोर्डों के अंदर जो पावर IC होती है उसको आप निकालोगे तो आपको पावर IC जली मिलेगी, क्योंकि ये एक शॉर्ट किलर लगाकर पावर को भी जला देते हैं पतरे के साथ, समझा, पतरा भी लगा है। क्या ये हो सकता है आपके बोर्ड में, इसलिए जेन्युइन लोगों से लें जो भी है। और एक मैं आपको डीलर का नाम सजेस्ट करूंगा, ये है मिस्टर फुरकान, दिल्ली से। फुरकान ये PCB स्क्रैप का काम करते हैं, आप उनका नंबर ले सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली, और एक है मिस्टर वसीम, तो वो भी काफ़ी अच्छे डीलर हैं और मे बी वो गुजरात से हैं जहाँ तक मिस्टर वसीम, वो भी स्क्रैप डील का काम करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छा काम करते हैं, आप उनसे ये परचेस कर सकते हैं। हम लोग तो इसमें इन्वॉल्व नहीं है और ना ही हम परचेसिंग और किसी प्रकार की सेलिंग करते हैं।
नहीं, हम मतलब आप इनसे परचेज कर सकते हैं, पर हम लोग ये तरह की सेलिंग नहीं करते, ठीक है। तो आप सॉर्टिंग के टाइम पे जरूरी नहीं है कि VIO सॉर्ट हो, मीडियाटेक में हो सकता है कि कोई और अदर लाइन भी, जैसे VUSB, तो VUSB भी सॉर्ट हो सकता है, बट VUSB सॉर्ट होगा तो क्या एमपी लेगा, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना जरूरी है। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आ रहा हो और आप इस वीडियो को काफ़ी अच्छे नोट्स के हिसाब से भी बना रहे हो। देखिए, हम इसके बाद अगर हमने देखा कि अगर आपका 0-0 में, जैसे कि फोन डेड है और फोन डेड में मैंने क्या बोला, अगर कोई भी पोर्ट नहीं बना रहा है तो आपको सॉर्टिंग ही चेक करनी है सबसे पहले। पर अगर ये पोर्ट बना रहा है तब आप फ्लैशिंग या MMC या सॉफ्टवेयर पे जा सकते हैं। तो आप ऑब्वियस है, आप फ्लैश पे जाएंगे, आप MMC पे जाएंगे, ठीक है, आप उसकी रिबोलिंग करेंगे। पैड हो सकता है ड्राई सोल्ड हो, CPU हो सकता है कि वो ड्राई सोल्ड हो। ऐसा नहीं बोलता भाई CPU पे जाना ही नहीं है, भाई CPU पे तो जाना है। अगर आप CPU नहीं कर रहे हैं तो आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं भाई। पैड का नॉलेज लेके करोगे क्या जब आपको CPU नहीं करना आ रहा है? इसलिए तो हम CPU मास्टर बनाते हैं, ठीक है। तो अगर आपकी रीडिंग मान लो 0.60, 0.70, 0.80 या फ्लक्चुएट हो रही है, क्या हो रही है, अप डाउन, तो ये 102% सॉर्टिंग का मामला होता है। अप डाउन रीडिंग सॉर्टिंग का जजमेंट होता है, कहीं ना कहीं सॉर्टिंग आपको मिल सकती है। एक और चीज, अगर आपको जैसे आपने लगाया और आपकी USB, आपकी 6 पोर्ट USB का जो डिस्प्ले है वो आपका ऑफ हो गया, मतलब डिस्प्ले ही चला गया, तो आप समझिए कि उस फोन के अंदर जो CC है या CC से जुड़ी लाइन है उसमें ही सॉर्टिंग है, ठीक है। तो कहाँ कहाँ हो सकती है, देखिए, तो सबसे पहले B बस, उसके बाद कोई DPDM, बेसिकली आपको पूरा CC चेक करना है। आपका CC देखिए, उसको चेंज कीजिए। CC भी आपका खराब डैमेज हो सकता है, वाटर डैमेज, और चेंज कीजिए। आपका सब बोर्ड, आपका फ्लैक्स और आपका मेन बोर्ड में पूरा चार्जिंग सेक्शन, जिसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है OBPIC। OBP का फुल फॉर्म होता है ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन, मतलब अतिरिक्त वोल्टेज आने के बाद IC अंदर से शॉर्ट हो जाती है, क्योंकि उसको बाहर से उसको आगे आने वाली चीज़ों को बचाना है, ठीक। सो अभी फिलहाल आई होप कि ये आपको बहुत हद तक समझ में आया होगा। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं बहुत जल्दी लाऊंगा, और ये वीडियो बहुत ज़्यादा वो बड़ा करते हुए आई होप कि आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया। तो रिवीजन करते हैं। सबसे पहले 0-0, अगर 1 एम्पियर, अगर यहाँ 1 आया तो 1 एम्पियर बोलो, अगर एक 1.5 आया तो 1.5 एम्पियर बोलो, और अगर सिर्फ 60 आता है, 70 आता है, जितना भी आता है उसको मिली एम्पियर बोलो, ठीक है। और अगर 0 में आता है तो उसको 0.0 मिली एम्पियर बोलो। फिर 0-0 आया तो पहले चेक करो कि फोन डेड है कि ऑन है। अगर फोन डेड है तो फिर उसका चेक करो कि पोर्ट बन रहा है कि नहीं बन। और अगर फोन का पोर्ट बन जाता है तो सॉफ्टवेयर फ्लैशिंग पे जाओ। और अगर फोन ऑन है तो भैया आपको देखना है कि भैया प्रॉब्लम नो चार्जिंग नो डिटेक्शन में है। मीडियाटेक के अंदर आपकी VCDT लाइन होती है, जिसको वोल्टेज चार्जिंग डिटेक्शन कहते हैं। मैं आपको ये भी लिख देता हूँ, देखिए, MTK के अंदर VCDT लाइन होती है, SPD के अंदर V चार्ज होती है, और कॉलकम के अंदर सिस्टम ओके, या हम इसको CBL पावर बोलते हैं, PG भी बुलाते हैं, हेलो PG। तो जब तक ये लाइनें डिडक्शन नहीं करवाएंगी तब तक आपका फोन डिडक्ट नहीं करेगा, BPH भी नहीं बनेगा, नो चार्ज पर रहेगा। तो ये भी आपको चेक करना है। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ये वीडियो को देखिए, और भैया आपको सीखना है तो इस महीने की बैच के लिए जिसको भी अगर आना है तो अभी कॉल कीजिए, अगले महीने के लिए अगले महीने कॉल कीजिएगा। अभी हमारी 28 मार्च को एक बैच हो रहा है 20 बच्चों का, जिसके अंदर हम अब देखते हैं कि हम हमेशा इतने ही बच्चे पढ़ाते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य उनको सामने बिठाकर थ्योरी चटवाना नहीं होता है, उनको हमारा CPU मास्टर बनाना होता है, CPU कंपटीशन तक ले जाना होता है। और
वो सर्किट से हाथ से मॉडिफिकेशन करवाना होता है, क्योंकि देखने आए हैं और तब भी हमें ही देख रहे हैं और बैठे हैं, तो क्या बात की रिपेयरिंग। देखो उनके फ़ोन को बनाकर अपने आप को एक्सपर्ट दिखाना, ये तो फ़ोन रिपेयरिंग वाले मतलब एक दुकान वाला टाइप हो गया। पर हमें एक्सपर्ट बच्चों को बनाना है, क्योंकि वो ट्रेनिंग पर्पज से आए। जैसे अगर कोई इंजीनियरिंग कॉलेज में जाता है और एक टीचर अपने आप को ही इंजीनियर दिखाने की कोशिश में, देखो मैं कितना बड़ा इंजीनियर हूँ और तुम बस मुझे देखो, तो वो कहाँ से इंजीनियर बनेंगे जब तक कि हम उनसे वर्कशॉप ना करवाएं, उनसे काम ना करवाएं। तो ये है हमारी स्ट्रेटेजी, ये हमारा। और ज़्यादातर स्टूडेंट हमारे पास अभी के डेट में दिल्ली से आ रहे हैं और बहुत अलग अलग एरिया से आते हैं, हिंदुस्तान के हर कोने से आते हैं, क्योंकि हमारे पास हॉस्टल की फैसिलिटी है, खाने की फैसिलिटी है, जो कोर्स के अंदर कम्प्लीटली फ्री है। आपको सीपीयू लाइव करने के लिए आप कोई भी डेड सेट में काम नहीं कराते हैं, कभी भी सीपीयू और एमएमसी कुछ भी लगवाना है ऑन सेट पे करवाते हैं। ऐसा नहीं कि डेड सेट में आप सीपीयू लगा रहे हैं और आपने बोल दिया मैंने 6 से 7 बार या कुछ भी बार लगा दिया, ना ही आपको 14 दिन सीपीयू बोलकर आपसे फोन जियो में लगवाएंगे, बड़े एंड्रॉइड फोन में लगाएंगे, ताकि और वो भी कैपेसिटर वाले फोन में जो भी सीपीयू यूनिवर्सल से रिवॉल्व कराएंगे, ताकि आपका कॉन्फिडेंस डेवलप हो और उसके बाद डेली करवाएंगे, क्योंकि सीपीयू कंपटीशन करवा सके। और ब्लैक पेस्टेड और डुअल आपके जो सीपीयू होते हैं उनकी जो रैम के सिलेंडर क्लीन कराना, तो ये सारा जो हमारा पर्सपेक्टिव है ये बहुत क्लियर है, क्योंकि एक्सपीरियंस के साथ हम ऐसे नहीं है कि हमने आज आपको 4G भी पढ़ाया नेटवर्क और 5G भी पढ़ा दिया, आपको समझ में आया नहीं आया, हमारा तो काम हो गया, चलो चलते बनो। ये अगर हमें ऐसे ही कराना होता तो स्टूडेंट घूमते रहते हैं जो मार्केट में हो रहा है, तो हम ऐसा नहीं करते। हमारा काम है स्टूडेंट को हार्डवेयर क्लियर कराना, उसको हैंड स्किल क्लियर कराना, उसका सॉफ्टवेयर विजन क्लियर कराना, और उसके इमेंसी और उसको यूएफआई और जेटेक मतलब उसको यूएफएस तक पढ़ाना। सीपीयू चेंज क्लास हो गई या इमेंसी अपग्रेड क्लास हो गई या रैम अपग्रेड हो गया या यूएफएस चेंज हो गया, लाइव सेटों के अंदर होता है। और बहुत ईमानदारी से बहुत सुलझे हुए टीचर है हमारे पास, और जो बहुत सरल शब्दों में बच्चों को समझाते हैं। प्लस हमारे कोर्स की पूरी कंप्लीट वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, जो एक एप्लीकेशन में अपलोड होती है, और जो 11 महीने तक हम अपने भी स्टूडेंट को प्रोवाइड कराते हैं, जिसका एक नॉमिनल चार्ज होता है। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ फ्री की कोई वैल्यू नहीं होती है, फ्री में ना वो आपकी इज्जत करेगा और ना आप उसको इतना कोई अपडेट दे पाएंगे। तो वो क्या है क्या नहीं है, आपको उसके लिए प्लीज़ कॉल लगाइए। और अभी अगर आपको कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ना है, अगर आपको पढ़ना है कि मुझे अब एक ही इंस्टीट्यूट चुनना है, मैं 2-2, 10-10 इंस्टीट्यूट घूम नहीं सकता हूँ, तो एसर टेलीकॉम आइए। और सच बता रहा हूँ, खाने पीने रहने और घूमने इन सब को छोड़कर सिर्फ पढ़ाऊँगा, और इतना पढ़ाऊँगा कि ज़िंदगी में इतना नहीं पढ़ा कि वो इतना पढ़ाऊँगा, क्योंकि तुम्हारे टीचर में दम है। और 30 दिन में लाइव पाओ, 14 दिन में सीपीयू करोगे, समझ रहे मेरी बात। अगर मेरे में है तो मैं करवा दूंगा। मैं नहीं बोलता स्टूडेंट से कि तुम्हें क्या आता है, मैं बोलता हूँ हमेशा तुम 0 पे हो, मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा। तो दोस्तों आइए, आप एमडी से को कॉल कीजिए, बोलिए मैं तो आ रहा हूँ, आपकी 2 दिन की काउंसलिंग होगी। पहले आपको बिठाया जाएगा, काउंसिल किया जाएगा कि आप क्या हमारे पास पढ़ने लायक हो कि नहीं हो, क्योंकि वो भी ज़रूरी है। हमारा अगर हम सबको उठा के एडमिशन दे दें तो हो सकता है कि हम क्लास पढ़ा नहीं पाए, क्योंकि दोस्तों हर एक स्टूडेंट नहीं होता है। तो हमें पहले स्टूडेंट को चुनना पड़ता है कि स्टूडेंट क्या पढ़ने के लिए आया है या पढ़ाई के अलावा कुछ और। तो हम हमेशा काउंसलिंग के साथ ही स्टूडेंट को चुनते हैं, और हमारा उद्देश्य सबको पढ़ाना नहीं है। हमारा उद्देश्य सिर्फ उन्हीं को पढ़ाना है जो अपनी मेहनत से अपने घर का नाम, अपना नाम ऊंचा करना चाहते हैं, जो अपने एरिया में अपना नाम ऊंचा करना चाहते हैं, जो अपने बारे में सोचते हैं, जिसको अपने लाइफ चेंज करनी है, जिसको अपने बारे में अपना नाम ऊंचा करना है, मार्केट में अच्छा पैसा कमाना है, जो अपने लिए अपने आप को लेकर, अपने भविष्य को लेकर सीरियस हो, हम उनके साथ देते हैं और हम हमेशा उनका साथ देते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, आपका और आपके पूरे परिवार का हार्दिक थैंक यू वेरी मच। एंड इस रमज़ान में और इस होली में आपके पूरे परिवार को नमस्ते एंड खुदा हाफिज़। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, और वीडियो से चैनल सब्सक्राइब कर देना। कहा था एक गजब वीडियो दूंगा और एक बेहतरीन वीडियो के साथ आया हूँ। नेक्स्ट वीडियो सोचो कि क्या होगा, क्योंकि मैंने कहा है कि एक वीडियो में भी इतना माल दूंगा, इतना दूंगा जो आपको अच्छी जगह पे ही पेड नहीं मिलेगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट जी। आप 8 साल से 10 साल से 5 साल से काम कर रहे थे इस फील्ड में। yes, कोई विदाउट माइक्रोस्कोप कर रहा था, विथ माइक्रोस्कोप कर रहा था,
तो वो जो 7-8 साल का एक्सपीरियंस और अभी 3 दिन की क्लास का एक्सपीरियंस, कौन भारी है? 3 दिन। किस किस के 3 दिन भारी है? भारी है सर। तो आज क्या क्लास थी? किस किस ने आज हमारा तीसरा दिन था। एशिया टेलीकॉम बोलता है तीसरे दिन लाइव पावर और पावर, तो किस किस ने लगाई है? हमने लगाई है। एक आध बचा तो नहीं है। तो हमारे साथ है 28 फरवरी की बैच। कौन कौन लाइव है? टाइम क्या हो रहा है? रात के 11 बज रहे, दिन के रात के 11 बज रहे। तो सवेरे क्लास थी 11 बजे और अब हॉस्टल कब जा रहे हैं? तो भाई ईमानदारी से यहाँ पर आज किस किस ने सीपीयू 1 से 2 से 3 से अधिक बार निकाल के लगाया? सबने लगाया। रिजल्ट किस किस को मिले? सबको मिले। मैं आपको हेलो एशिया टेलीकॉम आपको सीपीयू मास्टर बनाना चाह रहा हूँ। कौन कौन बनने को तैयार है? कौन बनेगा सीपीयू मास्टर? आप बनोगे? मैं मजाक तो नहीं कर रहा हूँ। एशिया टेलीकॉम में देखो पढ़ाते सबको ही है, पर बाकी वहां पर सिर्फ दिखाते हैं। एशिया टेलीकॉम करवाता है। यहाँ पे कौन कौन करके बैठा है? सब करके बैठे। पहनाइए माला इनको। हमारा पहनाओगे? मारो। बताली तो बताओ। कचरा कर दिया। जिंदाबाद। जिंदाबाद। खुशी इन लोगों की। एशिया टेलीकॉम मतलब जिंदाबाद। पैसा वसूल, पैसा वसूल, फुल पैसा वसूल। फुल पैसा वसूल। लाई हूँ मैं अपने स्टूडेंट के साथ। नाम बताइए अपना। अनिल सोनी, कहाँ से हो आप? कटनी कैमूर। कटनी। अनिल यहाँ पे आए थे तो अभी घर पे माइक्रोस्कोप है क्या तुम्हारे? नहीं सर। माइक्रोस्कोप भी नहीं नहीं आपके? सर। आईसी लेवल पे काम करते थे? सर मैं आज तक कभी सोचा ही नहीं था कि सर डबल पेस्टेड आईसी को ऐसे निकाल दूंगा सर, मजाक मजाक में। और सर आपका इतनी सी टेक्निक रहती है कि सब चीज़ें आसानी से हो जाती हैं। मैं तो सर कुछ हूँ ही नहीं, पर यहाँ आके ऐसा लगता है कि मेरा जीवन बदल चुका है। दूसरी बात ये बताओ मुझे कि आईसीयू पे काम किया पूरा यहाँ पर? सर पहले नहीं किया था, लेकिन यहाँ आके आसान लगने लगा है। अभी सीपीयू कितने मिनट में लगा लोगे? सर सुबह ही लगाया ना अपन ने। सुबह ही लगाया? जी सर। मैं बोल रहा हूँ कि 15 मिनट में सीपीयू लगा के डन कर सर दोगे? आसानी से सर। अपने यहाँ का भी उसने लगाया ना 8 मिनट में लगाया सर। 8 मिनट में लगा? जी सर। नहीं मैं आपकी बात कर रहा हूँ। सर 10 मिनट में बहुत होता है। बहुत होता है? बहुत होता है। अच्छा दूसरी बात ये हमारी क्लास थी आज पेस्टेड की सीपीयू क्लीन करने की। जी सर। तो ये तो बहुत लेवल वाला क्लीन किया है। कितने दिन से प्रैक्टिस कर रहे हो? सर आज फर्स्ट डे, आज 2 घंटे पहले मैंने आपने बताया मुझे, और सर अभी 2 घंटे बाद का रिजल्ट है सर। ये सर ना कोई टूल्स ना कोई, सिर्फ आपका कौन कौन से बहुत महंगे टूल है? तो दिख रहा है नहीं यहाँ पर सर, तो? ये 10 रुपए का प्लग दिख रहा है आपको। ये सबसे लोकल वाला स्क्रैपर दिख रहा है, ट्यूजर दिख रही है, और रोजिन है, पेस्ट है, और यूनिवर्सल स्टेंसिल है। सर टूल इंपॉर्टेंट नहीं होते, ज्ञान इंपॉर्टेंट होता है, जो कि इसी टेलीकॉम में मिलता है। मेरे पास मेरी शॉप में ऑलरेडी बहुत टूल्स मैं जाकर लाता था, लेकिन थोड़ा मैं कैमरामैन से बोलना चाहूँगा, थोड़ा सा बोर्ड के दर्शन कराइए इनको। मतलब थोड़ा सा देखो, जो भी आपको देख रहा होगा लाइव, थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा असंभव टाइप काम लग रहा होगा। नहीं सर, अगर अच्छा कोई बताने वाला हो, निर्देश करने वाला हो, गाइड करने वाला हो, तो कोई भी काम मुश्किल नहीं होता, बड़े आसानी से हो जाता है। जैसे कि मैं खुद यहाँ महसूस कर रहा हूँ आके कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि सर ये आईसी जो होती है, सर मैंने कई बार फ़ोन बुक किए लेकिन वापस कर दिया था। डर लगता था कि आईसी छूने में कहीं ऐसा ना फ़ोन बंद हो जाए, लेकिन सर अब मुझे लगता है कि नहीं, आईसी कुछ है ही नहीं सर, सब आसानी से हो जाएगा। डबल अब ये पेस्टेड आईसी सर, ब्लैक पेस्टेड सर, इसको छूने डरते हैं लोग बाग, लेकिन अब मुझे लगता है नहीं सर। 2 घंटे पहले आपने बताया, 2 घंटे बाद का रिजल्ट देख लीजिए कि मैंने लगा के और सब कुछ करा है, और कोई स्पेशल टूल्स भी नहीं है। यूनिवर्सल स्टेंसिल है सर। आईसी होल्डर भी नहीं है आपके पास? प्रॉपर स्टेंसिल भी नहीं है? स्टेंसिल भी नहीं है। Okay. और सर ये ब्रश भी देख लीजिए, कुछ ऐसा कुछ स्पेशल है ही नहीं मेरे पास, लेकिन फिर भी क्या है कि यहाँ के इंसान की जो आत्मबल है वो बढ़ जाता है, और वो हर काम कर पाता है। चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट। ओके, कल आपका विश यू ऑल द बेस्ट। कल आए देव सर के साथ आप
मेरा नाम इश्तियाक है, उत्तर प्रदेश बरेली का हूँ। इश्तियाक, ये बताओ मुझे कि इतने सारे बोर्ड लेके क्या कर रहे हो अभी? आज हमारा CPU कंपटीशन भी था, हमने CPU डन करा था। CPU डन किया? स्टेंसिल से करा था। कोई महंगा टूल नहीं है हमारे पास, ये स्क्रैपर है। तो सर ने जो हमें ट्रिक दी थी, देव सर ने और MD सर ने, उसी ट्रिक पे आधार पर मैं काम कर रहा हूँ। आज ब्लैक पेस्टेड करा था मैंने, तो ये CPU रोल करके रखा है, ये पावर IC रोल करके रखी है। ठीक है, जो ऐसी ट्रिक यहाँ जो मिलती हैं वो कहीं नहीं मिलेंगी आपको, देख रहे हो आप। तो ये काम मैंने आपके टेबल पे बैठ के आपका हाथ पकड़ के कराया था या आपने खुद ने कराया? मैंने खुद ही किया है ये। तो आज तो एक दिन में इतना सब रिजल्ट निकालना सर आपकी मेहरबानी है सर, जो आपने बताया वो ऐसी ट्रिक से बताया, उसी ट्रिक से मैंने यूज करी, तो उसी से करा। देखो जाते हैं ना तो बहुत हाइपर टूल होते हैं, महंगे वाला फ्लक्स होता है, एमटच का आप एमटच का 10 रुपए वाला फ्लक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये एक नॉर्मल सा ब्रश है, ये नॉर्मल सा डिसोल्डर है, नॉर्मल कटर है, और ये स्क्रैपर एकदम नॉर्मल सा है। इन टूलों के साथ और यूनिवर्सल स्टेंसिल के ये साथ, कोई मायने लेटेस्ट CPU यूनिवर्सल स्टेंसिल के साथ, ये कुछ मायने नहीं रखता है। जो ज्ञान मायने रखता है, जो आपने हमें दिया है वो हम दुकान पे भी जाएंगे भी तो भी इसी से करते हैं। जो आपका मेन मुद्दा है ज्ञान का, जो ज्ञान यहाँ मिलेगा वो कहीं नहीं मिलेगा। दिल्ली जाओगे, लूटोगे, कटोगे, कुछ नहीं होगा। जो यहाँ ज्ञान मिलेगा और कहीं नहीं है। तो आप तो दिल्ली भी इंस्टीट्यूट घूम के आए थे, घूम के 70 तो क्या ऐसा वहाँ क्या लगा और यहाँ पे क्या फर्क था? हाँ कुछ नहीं है, सब खाली पैसे की बर्बादी है। और आना चाहो तो जबलपुर आ सकते हो आप। अगर अच्छा कुछ सोच रहे हो अपनी लाइफ के लिए तो जबलपुर आ सकते हो आप। MD सर से कॉल कर सकते हो। MD सर आना चाहिए कि सोचना आना चाहिए? चाहिए, 100% आना चाहिए। रिजल्ट है 100% यहाँ के? 100%। मैं खुद रिजल्ट में आगे बढ़िया हो गया। मैं यहाँ आया, मेरी हैंड स्किल बहुत बढ़िया हो गई। पहले मैं तो CPU कुछ भी नहीं करता था, खाली फोल्डर टच ला लेता था, खाली यही करता था। अब तो CPU वगैरह सब काम कर लेता हूँ मैं। चलो ऑल द बेस्ट। कल आपकी क्लास है लेट सेक्शन की देव सर के साथ, उसके लिए ऑल द बेस्ट आपको। ठीक है, ओके सर। चलो, तो मेरे साथ स्टूडेंट है, थोड़ा सा अपना नाम बता दीजिए। सर मेरा नाम प्रदीप है, मैं आजमगढ़ यूपी से हूँ। ओके, तो प्रदीप ये बताइए आज हमारी क्या क्लास थी जिसके लिए मैं कैमरा लेके आपके सामने खड़ा हूँ? CPU कंपटीशन था। CPU कंपटीशन था। CPU कितनी देर में लगाया? सर लगाया लगभग सर 12 मिनट, क्योंकि इस पर प्रेशर में सर। ओके, तो मतलब अपन ने कभी SMD माइक्रोस्कोप इस पर काम ही नहीं किया था? फिर भी सर 12 मिनट लगा दिया। 12 मिनट में लगा दिया। तो अब ये बताइए कि कोई टीचर की हेल्प ली या सेल्फ लगाया आपने? नहीं सर, मैंने खुद लगाया सर। सेल्फ लगाया? हाँ सर। तो आपको इतना नॉलेज आ गया है, इतनी बार CPU लगा दिया आपने कि 12 मिनट में CPU डन कर दिया आपने? 12 मिनट। अच्छा, दूसरी बात, ये सामने क्या रखा हुआ है? सर ब्लैक पेस्टेड IC सर आप निकालें सर। और ये टूल्स क्यों जमा के रखे हैं? ये ड्राइव में होना चाहिए, सामने क्यों रखे हैं आपने? सर। ये स्टेंसिल, ये स्क्रैपर, ये क्यों रखे हैं यहाँ सर पे? इसी से काम किया ना सर। इसी से काम हाँ किया? सर इसी से। भाई देख लो इनको, इनके टूल्स को देख लो। कोई बोलेगा ये टूल्स से ब्लैक पेस्टेड पे काम किया है? नहीं, आपके पास ना तो बहुत अच्छी क्वालिटी का स्क्रैपर है, ये 10 रुपए का हैंडल है, 15 रुपए की ब्लेड है। हाँ सर इसी से किया सर। ये 30 रुपए का स्क्रैपर है, ये PPD है, सर ये रोजिन है। सर इसी से किया सर, क्योंकि ऐसे टेलीकॉम सर हो सकता है इसे, ऐसे टेलीकॉम ही ऐसा हो सकता है, क्योंकि सर MD से ऐसा ट्रिक बताते थे ना, वो ठीक से होता है सर। अच्छा, और स्टेंसिल तो यूनिवर्सल है आपके हाँ, पास। अब यूनिवर्सल। CPU रिवॉल्व कैसे कर दिया आपने? सर इसी से किया सर। तो हर प्रकार के CPU आप रिवॉल्व करने में सर। सक्षम हो इससे? हाँ सर कर लेंगे सर। अभी इसको सर, इसको तो इसी तो 1 घंटा लगता होगा रिवॉल्व करने में? नहीं सर इसी सर किया ना कंप्लीट। 1 घंटा लगता होगा CPU से रिवॉल्व करने में? ये यूनिवर्सल स्टेंसिल है ना भाई? नहीं सर, 1 घंटा फटती लगता है। होगी, बालें बाहर आती होगी, सब आता होगा? नहीं सर ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है? नहीं सर ऐसा जबरदस्ती तो नहीं बोल रहे? नहीं सर जबरदस्ती बोल रहे हैं सर। नहीं बोल रहे? सर मॉर्निंग कंपटीशन किया ना CPU का, तो इसी से किया ना सर। ओके। 12 मिनट हो गया। सभी ने इसी से किया? हाँ सर। किसी के पास प्रॉपर स्टेंसिल नहीं नहीं सर है? इसी से। श्योर? हाँ सर। ओके, तो कल आपकी कांग्रेचुलेशन, कल आपकी डेट की क्लास है देव सर के साथ। हाँ सर। बड़ी क्लास है, और कल फिर हम इसी समय रिव्यू के टाइम आपसे मिलते हैं। हाँ सर। चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। आई एम दिलीप कुमार फ्रॉम बिहार। अच्छा, तो ये बताइए दिलीप, ये सामने यूनिवर्सल स्टेंसिल रखी है, ये टूल्स रखे हैं, क्या बताना चाहते हो? जी सर, यहाँ एशिया टेलीकॉम में कंप्लीट सेट से नॉलेज नहीं दी जाती है। पहले यूनिवर्सल से पूर्ण ज्ञान दी जाती है, ताकि आप यूनिवर्सल से कंफर्म कर पाए। क्योंकि 750 स्टेंसिल अवेलेबल है मार्केट में, जो कि अगर आपको एंड्रॉइड को हैंडल करना है, एंड्रॉइड के CPU को हैंडल करना है, तो 750 अवेलेबल है स्टेंसिल मार्केट में, वो आपको बाय करनी होगी। और 4 CPU रोज नए डिजाइन के आ रहे हैं, अपडेट CPU आ रहे हैं, तो उसके अंदर स्टूडेंट तो परेशान हो जाएगा, कभी कर ही नहीं पाएगा। जी सर। तो आपको जो मेथड दी है यहाँ पर, वो कौन सी दी है? यूनिवर्सल से हम कोई भी
आईसी को रिवॉल्व कर सकते हैं, रिवॉल्व जो कर कि एमडी सर के टेक्निक के अनुसार, जो कि एक बार में ही परफेक्ट रिवॉल्व हो जाता है। भाई आज आपकी क्या और इसके अलावा क्या 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 सर क्लास थी? आज हमारा ब्लैक पेस्टेड सीपीयू माउंट रिमाउंट की क्लास थी, ओके। जो कि आप देख सकते हैं ये हमारी टूल है, ओके। जो कि स्कैपर, एक कटर, एक डिसऑर्डर वायर, एक चिमटे, पेस्ट, थिनर, इतना देख रहे हैं। इसमें काम हो जाता है आपका? जी सर, इतना में ही हम एमडी सर के निर्देश के अनुसार जो बताते हैं, जिस अनुसार उस अनुसार हम करते हैं और पूर्णतः हो जाता है। चलिए, तो अभी एक दिन में हैंड स्किल अच्छी है, अभी तो एक से ज़्यादा बार आप काम करेंगे तो फिर हैंड स्किल का लेवल क्या? बहुत बढ़िया हो जाएगा सर, बेहतरीन, बेहतरीन नहीं खूब बेहतरीन हो जाएगी सर। एक बार में इतना अच्छा तो 10 बार करेंगे तो फिर कितना अच्छा। चलिए ठीक है, ऑल द Thank you, बेस्ट। thank you. और मैं आपको कांग्रेचुलेट ऑल द बेस्ट बोलना चाहूँगा कल की क्लास के लिए। कल आपकी डेट की क्लास है, बड़ी क्लास Yes, है, sir. देव सर के साथ बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें आपके लिए जमा करके बैठे हैं, देने के लिए बैठे हैं। यस सर, ऑल द थैंक यू, बेस्ट, थैंक यू ऑल द सर, बेस्ट, ऑल द एशिया बेस्ट। टेलीकॉम, थैंक यू, थैंक यू। ओके, हेलो, तो मेरे साथ स्टूडेंट है, अपना नाम बताइए। मेरा नाम विनय शुक्ला है, ओके, मैं प्रयागराज उत्तर प्रदेश से हूँ। प्रयागराज उत्तर प्रदेश से। विनय, एशिया टेलीकॉम आने से पहले आपका क्या प्रोफाइल था? सर प्रोफाइल क्या था आपका? इससे पहले तो मैं इस फील्ड में था ही नहीं, मैं तो अदर फील्ड में जॉब कर रहा था। मतलब मोबाइल की लाइन में आप थे ही नहीं? नहीं था सर। आपने मुझे ज्वाइन किया 28 फरवरी को, सॉरी 27 फरवरी को ज्वाइन किया, 27 फरवरी को आप क्लास थी आपकी, और आज 11 मार्च है। जी सर। तो 11 मार्च पहले शुक्ला में और आज के शुक्ला में क्या अंतर है? मोबाइल लाइन की बात कर रहा हूँ मैं। सर बहुत अंतर सर, हम तो मतलब अभी आईसी भी लगा ले रहे हैं और बाकी काम कर रहे हैं, जो हमारे मार्केट में भी लोग हैं वो भी नहीं कर रहे हैं आईसी लेवल का। मैं तो सोचा भी नहीं था कि मैं आईसी कभी लगा पाऊंगा, और यहाँ आने के बाद लाइव आईसी लगा रहा हूँ। तो भाई देखो, ये यूनिवर्सल स्टेंसिल है। मैं आज की तारीख में इंस्टीट्यूट के बड़े बड़े इंस्टीट्यूट के टीचर को चैलेंज करता हूँ कि वो आओ, जो मेरे स्टूडेंट काम कर रहे हैं वो काम तुम करके बता दो, तो वो काम ये भी नहीं कर पाएंगे यूनिवर्सल से। नहीं सर, आपकी जो ट्रिक है एशिया टेलीकॉम और आपने जो ट्रिक दिया है हम उसको फॉलो करते हैं, उससे 100% रिजल्ट मिलता है। तो और आज क्या था हमारा एडिशनल, क्या था सीपीयू का? सर हमारा आज सीपीयू मास्टर ये सीपीयू कंपटीशन था। सीपीयू कंपटीशन था। तो सीपीयू कंपटीशन में सीपीयू लगा के डन किया कि नहीं किया? जी आपने? किया। हमारे बीच में से 3 स्टूडेंट थे जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आए। जी जी। राइट। अब उसके बाद थी हमारी क्लास ब्लैक पेस्टेड की। Black अभी जस्ट 2 या 2.5 घंटे 3 घंटे पहले अपन ने कंप्लीट की है, मैंने बताया, उसके बाद आपने काम किया, तो उसका रिजल्ट क्या थोड़ा सा बता दो। थोड़ा कैमरे से फोकस कीजिएगा यहाँ पे। तो उसमें 100% आपने जो बताया उसको हमने फॉलो किया, और हमारा एक ही बार में सीपीयू अच्छे से निकला बिना डैमेज हुए, और एक बार में ही प्रॉपर रिवॉल्व हो गया। प्रॉपर रिवॉल्व आपने पावर भी किया और सीपीयू भी किया। जी सर, जो सबसे बड़ी आईसी है, जी सबसे सर, बड़ी आईसी आपने पावर भी किया। यह पावर भी प्रॉपर एकदम हुआ है, बिना कोई किसी प्रकार का डैमेजेस वगैरह? नहीं सर, कुछ नहीं, हमने एकदम स्मूथ। और उसको रिवॉल्व कौन सी स्टेंसिल से किया आपने? हमने यूनिवर्सल स्टेंसिल से किया। दूसरा स्टेंसिल को टच नहीं किया आपने? नहीं सर। ओके, तो अभी ये बताइए मुझे कि आपको लाइनों का नॉलेज भी मिल रहा है और साथ में इसका भी मिल रहा है, और देव सर ने जो सर्किट्स का नॉलेज दिया है उसका लेवल क्या है? सर उसका तो बहुत हाई है, हमें मुझे नहीं लगता कि इंडिया में इस लेवल का भी कोई नॉलेज देता होगा सर्किटों का। एकदम एक एक पॉइंट, आईसी के सारे पॉइंट्स क्या काम करते हैं, Okay. क्या नहीं है। बाकी सब जगह तो मेन लाइन बता देंगे, उनको भी नहीं मतलब पता स्कीमेटिक रहता है। डायग्राम। तो कल जो तुम्हारी नेटवर्क की क्लास हुई थी, तो उसमें सर ने डायग्राम खोला था क्या? नहीं सर, डायग्राम नहीं खोले थे सर ने, ऐसे ही हमको प्रॉपर बता। बिना डायग्राम के आपको बिना पढ़ाया? डायग्राम तो बिना डायग्राम के आपने यहाँ पे ट्रेस करा वोल्टेज? जी सर। चलिए ठीक है, और मैं आपको ऑल द बेस्ट बोलना चाहूँगा। कल आपकी डेट सेक्शन की क्लास है। आई होप कि जिस एनर्जी के साथ अभी आप रिव्यू दे रहे हो, जिस एनर्जी के साथ बोल रहे हो, कल इससे दोगुनी एनर्जी के साथ आप बोलोगे, मेरी गारंटी है। जी। और एशिया टेलीकॉम की गारंटी है, देव सर की गारंटी है। ऑल द बेस्ट। यस सर। चलो। हेलो, मेरा नाम रामानंद है सर, मैं उत्तर प्रदेश महाराजगंज जिले का रहने वाला रामानंद, मैं थोड़ा सा आपको इंटरप्ट करना चाहूँगा, आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने पहली क्लास ज्वाइन की थी 27 फरवरी को, हाँ सर, है ना? हाँ सर। और आज हो रहा 11 मार्च। हाँ 11 मार्च सर। 28 तारीख के बाद जो हमारी क्लास हुई, तो मतलब हमें 11 और 2 कितने दिन होते हैं? 13 दिन होते हैं। 13 दिन, आज 13वां दिन है आपको। अगर मैं हैंड स्किल की बात करूं, तो हैंड स्किल और सर्किट के नॉलेज की बात करूं, वो नेटवर्क सेक्शन हो, वो चार्जिंग सेक्शन हो, वो लाइट सेक्शन हो, वो ग्राफिक सेक्शन हो, वो कंपोनेंट का नॉलेज हो, वो आपकी ऑडियो की क्लास हो, या आपकी वीवेट की क्लास हो,
सर बैटरी की क्लास हो। सारे क्लास सर बहुत अच्छे से डायग्नोस किया हमने, जो कि जैसे बताया गया उसी को फॉलो करके हमने बहुत अच्छा डायग्नोस किया और बहुत बेहतरीन तरीके से हमने नॉलेज प्राप्त किया। 13 दिनों में मैंने सर्किट का और ट्रेसिंग का, फॉल्ट फाइंडिंग का, और आईसी का, रिवालिंग का, ट्रेसिंग का, मैंने बहुत सारे ऐसे नॉलेज प्राप्त किए। और बात रही सर हैंड स्किल की, तो सर हैंड स्किल तो बहुत बढ़िया हो गई है सर। पहले मैं सर रिवालिंग नहीं कर पाता था, आज के टाइम पे मेरा आज CPU कंपटीशन था जिसमें हमने 10 मिनट में सर लाइव फोन से CPU रिवॉल्व किया सर। रिवॉल्व किया। थोड़ा सा आप थोड़ा सा बताएंगे कि आपने काम किस प्रकार से किया, थोड़ा CPU को बताएंगे और बोर्ड को बताएंगे। सर ये डबल ब्लैक टेक्सचर्ड है सर। ओके। आज हमने काम किया सर। ये आपने CPU पे काम किया? हाँ सर CPU पे सर। ये CPU अभी निकाल के तुरंत CPU पे भी काम किया और आपने? हाँ सर। पावर पे भी काम किया? पावर पे भी सर। तो रिजल्ट मिला है हमको? मिला सर, एकदम परफेक्ट सामने है सर। आप अभी कोई पेड़ टूटना, CPU स्क्रैच होना, CPU बर्न हो जाना, PCB फूल जाना नहीं सर, या CPU में गड्ढा हो जाना? क्योंकि पहला दिन था, पहले दिन में इतने अच्छे रिजल्ट कैसे? पहले दिन में सर आपने उस प्रकार से ट्रिक बताया है सर। जैसे आपने आपको फॉलो करके हम चलते हैं तो हमारा। अब एशिया टेलीकॉम में आपको दूसरा बंदा भी देख रहा है जो तुम्हारे प्रोफाइल का ही बैठा है। हाँ सर। 90% अभी तुम्हारे प्रोफाइल के अपनी दुकानों पे बैठे हैं बंदे। हाँ, बंदे। वो तुम्हारे प्रोफाइल का बैठा है जो केवल एक चार्जिंग फोल्डर और कॉम्बो लगाते आता है उसको। हाँ सर। तो उनने क्या करना चाहिए अभी सर एशिया टेलीकॉम ज्वाइन करना चाहिए और बेहतरीन नॉलेज लेना चाहिए। उसके बाद अपने शॉप पे बैठना चाहिए और ग्रोथ करना चाहिए। बिना नॉलेज का दुकान चलाना ना के बराबर है सर। ना के बराबर मतलब नहीं है सर। अगर यही नॉलेज आपको 2 साल पहले मिल गया होता तो आज तुम्हारी क्या पोजीशन पे होते? सर अभी तक तो मैं सर बहुत आगे निकल गया होता सर। निकल गया होता? हाँ सर, अभी सोच भी नहीं सकता। चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट। कोई ज्यादा महंगे टूल की जरूरत तो नहीं पड़ी आपको? नहीं सर कोई टूल्स की, बस नॉर्मल टूल सर। नॉर्मल टूल। थोड़ा सा दर्शन करा दो टूल का सर। ये सर बस। और क्या आयरन है ये मेरा अपना, और ये आयरन है, ये स्क्रैपर से। इसके बिना तो देखो ये तुम बता रहे हो तो दूसरे समझेंगे इसके बिना संभव नहीं है, ना ही ये मानेंगे कि ये CPU को रिवॉल्व किया आपने यूनिवर्सल से। नहीं सर, यूनिवर्सल से सर। मैं अगर लाइव लेना चाहूँ तो आप लाइव इसको यूनिवर्सल से एक बार में CPU को रिवॉल्व करके दे सकते हैं? सर एक बार में दे सकते हैं। ठीक है, ऑल द बेस्ट। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट। टुमारो योर क्लास इज डेट सेक्शन विद देव सर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। हेलो। यस सर। यस सर। क्या हो रहा है भाई? इधर बोर्ड रखे हुए हैं, ये टूल्स रखे हुए हैं, बड़े बड़े भारी टूल्स रखे हैं तुम्हारी टेबल पे। कहाँ से बुलवाया? क्या दुबई से लेके आएंगे? दुबई गए थे कि चाइना गए थे इसको लेने? सर ये सर एशिया टेलीकॉम में जो कि 2-5 रुपए की आइटम है सर। 5 रुपए की आइटम? हाँ, ज़्यादा महंगा आइटम नहीं है सर। भाई थोड़ा देखो, एशिया टेलीकॉम की इज्जत ढीली मत करो भाई। ये 1 रुपए की ब्लेड है, 2 रुपए की ब्लेड है, ये ब्रश है, 10 रुपए का फ्लक्स है, ट्यूजर है, और ये यूनिवर्सल स्टेंसिल है। आज सर क्या है, ये ब्लैक पेस्ट है वीवो का है 2295, जो कि ब्लैक पेस्ट होता है। बहुत हार्ड ग्लू होता है इसका। निकालने के लिए बड़े बड़े टूल्सों की आवश्यकता रहती है। तो हमने MD सर ने ऐसी ट्रिक बताई है कि ये छोटी मोटी जो ये नॉर्मल यूज करती है वही टूलों से इनको निकाल के रिवॉल्व करके मैं लगाने आ रहा जब आप आ गए। तो मैं यही कहूँगा कि और आज हमारी क्या नाम है CPU मास्टर की कंपटीशन था जो कि 10 मिनट में लगाना था। CPU मास्टर की क्लास जब आपने ली, जी सर, इस क्लास में मजा आया कि नहीं आया? बहुत मजा। जो देव सर ने कॉन्सेप्ट रखा यहाँ पे CPU मास्टर क्लास का, तो देव सर का कॉन्सेप्ट के बारे में क्या बोलोगे मैं, और उनकी पढ़ाई के बारे में क्या बोलोगे कि उनके नॉलेज के बारे में, जो नॉलेज आपको डिलीवर्ड करते हैं, सर्किट का नॉलेज देते हैं, प्लस और उनकी जो थिंकिंग है यहाँ पे CPU कंपटीशन कराने की, तो वो थिंकिंग क्या मायने रखती है? वो थिंकिंग क्या बोलती है? उनकी मायने तो ये है कि अब इन शब्दों से मतलब कहें उनका पढ़ाना, मतलब वो जब थ्योरी कराते हैं एक कल नेटवर्क सेक्शन था, तो नेटवर्क सेक्शन सर उन्होंने एक अच्छी चीज़ बताई थी कि उन्होंने पूरा नेटवर्क सेक्टर पूरा खोल के रख दिया, लेकिन उन्होंने डायग्राम यूज नहीं किया, बिल्कुल भी यूज नहीं किया। एक बार क्लैपिंग कर दो सर के लिए यार। मतलब हम जहाँ भी मतलब वीडियो वगैरह देखते हैं तो डायग्राम को खोल के उनको समझाते हैं बच्चों को, तो उन्होंने ये नहीं बताया कि और सर फिर MD सर की क्लास हुई तो उसमें क्या नाम है पूरा ट्रेसिंग के साथ में उन्होंने बताया कि कहाँ से कहाँ सप्लाई आती है, कितना बोल्ट आता है। आप एक ट्रिक चेक किया था आपने? एक को चेक किया था? हर IC को उतार के ट्रेक है, CPU से कितनी आती है और क्या नाम है WTR से, और 4G और 2G पे कितना बोल्ट आता है, कितना बोल्ट नहीं आता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि WTR के मॉडम की लाइनें बताओ तो आप बता सकते हो? बिल्कुल बता सकते हो। रेडी भी है, जबान पे रेडी भी है।
बिल्कुल सर बिल्कुल। वो और पूरा जब तक हमने 36 लाइनें जब तक हमने दिमाग में नहीं बैठी, जब तक हमने नेटवर्क के एंटीना को हाथ नहीं लगाया सर। ये बात सही है? ये बात सही है सर। जो नॉलेज यहाँ आके मिलता है तो सर और ये इंस्टीट्यूट संभव ही नहीं है। तो जो भी बंदे देख रहे हैं इसको तो ज्वाइन करें और अपने आप को अपग्रेड करें। चलिए मेरे साथ एक और स्टूडेंट है, यहाँ पे नाम बताइए अपना। नाम मेरा पवन है, मैं प्रतापगढ़ का रहने वाला हूँ। पवन, काम काफी समय से कर रहे थे आप? हाँ सर, काम है ना? कर रहे थे। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आपके पास माइक्रोस्कोप नहीं था, आपके पास माइक्रोस्कोप था। हाँ, सर। काम भी कर रहे थे आप, तो क्या अंतर है वो पहले के काम करने में और आप काम करने में? पहले का अंतर है, पहले हम यूट्यूब पर सर्च कोई ये बात बताओ, तुम्हारे जो देव सर जैसा टीचर मिला है, हाँ सर, इंडिया मोस्ट पावरफुल, हाँ सर, मोटिवेट एंड नॉलेजफुल टीचर मिस्टर देवरतन अग्रवाल, हाँ सर, उनके मुकाबले अगर किसी की क्लास जो आप पहले क्लास वहाँ पे लेते हैं आप, तो वो क्लास देते हैं, उनका जो पढ़ाने का तरीका है वो तरीके के बारे में बात करना चाहूँगा आपसे। सर बहुत बढ़िया तरीका है, एक एक लाइन के बारे में बताते हैं सर, और वो भी बिना डायग्राम के। ओके, हाँ सर। और उनकी जो पढ़ाने का तरीका और उनका जो डेप्थ में जाने का तरीका है वो तरीका कैसा है? सर बहुत ही अच्छा है, बहुत ही डीप नॉलेज है। और कल आपका नेटवर्क सेक्शन हुआ, उन्होंने डायग्राम भी नहीं खोला? नहीं सर, डायग्राम नहीं खोला। डायग्राम का बात है भाई, ये बिना डायग्राम के नेटवर्क सेक्शन पढ़ा देना और आपके दिमाग में बिठा देना। हाँ सर, आजकल कोई बिना डायग्राम के बिना कुछ भी नहीं पढ़ाता सर। ओके, और ये क्या लगा रखा है सर? ये ब्लैक पेस्टेड CPU। सबसे पहले हार लेके आओ भैया, एक हार लेके आओ, हमारे CPU विनर को पिलाओ हार लाइव में। ये लाइव है हमारे सामने और ये CPU विनर है हमारे आज के। सर आज सुबह CPU कंपटीशन हुआ था जिसका पहला विनर मैं हूँ। ओके, 10 मिनट के पहले CPU डन किया चालू फोन में। वो सर चालू फोन में 10 मिनट के अंदर CPU। ये सर बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात होती है। यही नॉलेज चाहिए था आपको, यही स्किल चाहिए थी। हाँ यही स्किल चाहिए थी सर। अभी और इम्प्रूव करना है हमको इसी नॉलेज को। हाँ सर, अभी ये पेस्टेड में आज तो पहला दिन था पेस्टेड का, CPU को रिवॉल्व करके बैठे हैं आप और सब पूरा क्लीन करके बैठे हैं। पिनाइए भाई। थैंक यू सर। हाँ, ऑल द बेस्ट। देखो तुम रिजर्व करते हो उसको। हाँ सर, तुम रिजर्व करते हो उसको। तो आप तो ये ब्लैक पेस्टेड का क्या थोड़ा सा बताएंगे? आज ही आपकी क्लास थी? हाँ सर, आज ही क्लास हुई है। हमारे पास कुछ स्क्रैपर हैं, आप देख सकते हैं, और ये कुछ ब्रश हैं, और ये फ्लक्स है, और ये ट्विजर है। इसी से हम ब्लैक पेस्टेड निकाले हैं, क्लीन किए हैं, अभी सब इसको फिक्स करेंगे अभी। ओके। और ये यूनिवर्सल स्टेंसिल है जो कि इम्पॉसिबल है इसको रिवॉल्व करना। ओके सर, उसके बाद भी किया आपने? हाँ सर, फिर भी हमने किया। आपके सामने है सर ये रिजल्ट। चलो तो पवन, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। तुम्हारो क्लास देव सर के साथ है, विद देव सर क्लास, और वो डेट की क्लास है। आई होप सो कि कल आपको मैं बता नहीं सकता कि तुमको क्या आनंद आएगा। जब इस समय मैं रिव्यू लेता रहूँगा तो तुम 1 फीट ऊपर उछलोगे, गारंटी भी। जी सर, क्योंकि तुमको नॉलेज की भूख के कारण आए हो और नॉलेज चाहिए था और वो नॉलेज तुमको मिलेगा। मिल रहा है सर, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। चलिए, तो मेरे साथ स्टूडेंट है, नाम बता दीजिए अपना। कमलेश कुमार सर, मैं MP से हूँ। कमलेश कहाँ से हो? दबो से सर, दबो MP से। कमलेश, ये बताओ मुझे कि आज क्लास क्या थी हमारी? आज ब्लैक पेस्टेड और CPU रिमाउंट की, और CPU रिमाउंट और माउंट की थी। माउंट रिमाउंट की थी, और एक स्पेशल दिन था आज आपका CPU कंपटीशन का। CPU कंपटीशन। हाँ सर, 15 मिनट में CPU लगाया? बिल्कुल लगाया। डन हुआ? एक बार नहीं, 3 बार लगाया। 3 बार लगाया? ईमानदारी से? ईमानदारी से सर। अच्छा। हाँ सर, आज बहुत खुश है। आज बहुत खुश है सर, बहुत खुश है। और अभी ये बताइए कि ये क्या है? ये क्या जमा रखा है आपने? ये सर अभी ब्लैक पेस्टेड किया हुआ है मैंने। ओके। पावर की है और CPU रिमाउंट भी किया। अच्छा, पावर भी की और CPU भी किया। बिल्कुल भाई, ये एक दिन, ये तो आज ही क्लास दी है। अभी शाम को 7-8 बजे तो स्टार्ट की आपकी क्लास। हाँ सर। और एक दिन में इतना रिजल्ट, इतना साफ नीट एंड क्लीन काम। बिल्कुल सर, यहाँ सब कुछ हो सकता है सर, कुछ भी हो सकता है एशिया टेलीकॉम में। तो भाई देव सर के इंस्टीट्यूट में आए हो सर, पैसा वसूल है। पैसा वसूल है? पैसा वसूल है। ईमानदारी से बोल रहे हो? कोई जबरदस्ती तो नहीं बोल रहे हो? मतलब ऐसा कि कल मैं अच्छा नहीं पढ़ूं उसके अंदर जोर में तो नहीं बोल रहे हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर। जो भी बंदा आना चाहता है यहाँ पैसा वसूल ही होगा सर। पैसा वसूल होगा? बिल्कुल पैसा वसूल होगा सर। अभी मैं हैंड स्किल की बात करूँ तो कैसा नॉलेज है? बढ़िया, एक और देव सर ने जो लाइनों का नॉलेज दिया, जो सर्किट का नॉलेज दिया, वो फिर अब सर्किट का नॉलेज देने के बाद टीचर दे ही नहीं सकता इंडिया में सर। मैं ये कह रहा हूँ आपसे। ओके, बिल्कुल सर, मैं थैंक यू करूँगा एशिया टेलीकॉम का और देव सर का और MD सर का। चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट। और ऑल द बेस्ट इसके लिए कि कल आपकी बड़ी क्लास है देव सर के साथ, डेट क्लास। तो अपन मिलेंगे इसी वक्त, इतनी ही रात को, अपने काम के साथ। थैंक यू। चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। हेलो जी सर।
क्या कर रहे हैं आप? सर मैं पेस्टेड था, इसको रिवॉल्व किया। भाई आपके हाथ में 11 नंबर की ब्लेड है, इतनी तीखी ब्लेड है, आप बोर्ड पे चलाओगे तो बोर्ड तो खत्म हो जाएगा ये। सर आपकी ट्रिक जो बताया ऐसे कैसे खत्म हो जाएगा? आपने जो ट्रिक बताई है उसके रिगार्डिंग तो फर्स्ट क्लास साफ हो रहा है। देखो साफ नहीं किया है, देखो। तो भाई आप कभी पेस्टेड पे काम करे नहीं हो और 11 नंबर की ब्लेड उठा ली आपने बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से, ये कैसे संभव है? सर यही तो ये एशिया टेलीकॉम का कमाल है जो हर कोई नहीं कर सकता ना। कम से कम ढूंढ लिए, देखिए। हम मजाक नहीं कर रहे हैं आपसे। ये जो ब्लेड है आपके हाथ में, ये ब्लेड 11 नंबर की, पसीने आ जाएंगे कोई चलाएगा तो। ये देखो ना सर, ये टूल है बस, ये एशिया टेलीकॉम ये देता है, देख लो। इनसे काम करवाता है हमसे। अब बताओ कौन सा इंस्टीट्यूट है जो ऐसे टूलों से आपको पेस्टेड हटवा देगा? पेस्ट ग्लू रिमूव करना, माउंट करना है, इसको धुएं निकल जाएंगे सर। और किसी इंस्टीट्यूट के बस की नहीं है, ये एशिया टेलीकॉम ही है जो हमसे करवा सकता है। ये देखो सर, ये भी क्या है, एक नहीं है, दो है, ये देख लो, इसी से करा है। ये रहा 11 नंबर से, ये रहा 11 नंबर आपके सामने, देखो 11 नंबर ब्लेड है। वेरी गुड। इससे ही अब लेकिन इसकी जो ट्रिक जाननी पड़ेगी उसके लिए तो यहाँ आना पड़ेगा। ऑनलाइन से काम नहीं दबेगा, ऑनलाइन से नहीं काम चलेगा। अगर इसकी ट्रिक चाहिए आपको तो एशिया टेलीकॉम आना पड़ेगा। बंदा ऑनलाइन से तो फिर भाई दिल्ली के रहने वाले मनोज, और दिल्ली को अगर छोड़ के आए तो कुछ तो बात होगी ना उसके अंदर। हाँ बिल्कुल। चलिए ठीक है मनोज, ऑल द बेस्ट।